हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 11, जिसमें है एल्कोहल, फिनाल और ईथर्स। तो आज हमको देखना है कक्षा 12वीं का चैप्टर 11, जिसमें दिया हुआ है एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर्स के बारे में। तो इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो एल्कोहल है और फिनाल है, ये एलिफैटिक तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन परमाणु पर OH समूह द्वारा विस्थापन से बनते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो एल्कोहल है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH या फिर AROH। यह एल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो जो एल्कोहल है, इसका क्रियात्मक समूह होता है OH। तो OH को एल्कोहलिक क्रियात्मक समूह या फिर एल्कोहल कहा जाता है। तो जिस भी यौगिक में OH ग्रुप उपस्थित रहेगा, वह एक प्रकार का एल्कोहल का सूत्र होता है। तो इसमें जो एल्कोहल है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एलिफैटिक एल्कोहल और दूसरा होता है एरोमेटिक एल्कोहल। तो जो एलिफैटिक एल्कोहल है, एलिफैटिक एल्कोहल में जो एल्किल ग्रुप रहता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से बना हुआ मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जिनको हम लोग साधारण भाषा में R से प्रदर्शित करते हैं। तो R एक एल्किल ग्रुप को सूचित करता है और R की जगह में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे R के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, माने कि एल्किल ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो ये एलिफैटिक एल्कोहल कहलाएगा। पहला हो गया, पहला टाइप हो जाएगा एलिफैटिक एल्कोहल। तो जो RH रहता है, या फिर इसका एक एग्जांपल लेंगे तो हो जाएगा CH4। तो जो है CH4 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3H के रूप में आ जाएगा। माने कि जो मेथेन में 4 हाइड्रोजन है, इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो CH3H के रूप में आएगा। तो यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है, ये बाहर निकल जाएगा -H करके, और इसकी जगह पे एक एल्कोहलिक ग्रुप माने कि OH ग्रुप प्लस करके जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3OH बनेगा, जो कि एक एलिफैटिक एल्कोहल का उदाहरण है। तो मेथेन था, इसमें 4 हाइड्रोजन था, इसको जब RH के रूप में लिखेंगे तो ये CH3H के रूप में लिखाएगा। इसमें का एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उसकी जगह पे एल्कोहल क्रियात्मक समूह आकर के जुड़ेगा, तो इससे मेथेन से बन जाएगा CH3OH। इसका नाम हो जाएगा, मेथेन से बना है तो मेथिल, इस ग्रुप को बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं एल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। तो ये क्या है, एक प्रकार का एलिफैटिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। और इसमें का मेथिल की जगह पे यहाँ पे C2H5, C3H7 और जो एल्किल ग्रुप नीचे आता है ब्यूटिल, प्रोपेंटिल, हेक्सिल, वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सब कहलाते हैं एलिफैटिक एल्कोहल। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एरोमेटिक एल्कोहल। यह हो गया एलिफैटिक एल्कोहल के लिए। एरोमेटिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है AROH। तो जो AR है, यह प्रदर्शित करता है C6H5 को। AR का मतलब होता है एरिल रिंग माने C6H5 और OH का मतलब है OH। तो ये जो है ये बेंजीन से बना है, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है और इसका जो सूत्र होता है C6H6 होगा। तो इसको जब इस रूप में लिखेंगे AR के रूप में, तो ये किस प्रकार से होगा, ARH या फिर C6H5H के रूप में लिखाएगा। तो यहाँ का जो 6 हाइड्रोजन है, वो 5 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन को अलग करके इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे इस एल्कोहल ग्रुप को जुड़ता कैसे है उसको दर्शाना है। तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे +1 OH ग्रुप जाकर के इसमें
जाएगा। तो इससे क्या बन जाएगा, C6H5OH का निर्माण होगा। तो ये जो है इसको फिनाल बोला जाता है, C6H5OH को। तो ये एक एरोमेटिक एल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जो एल्कोहल में OH क्रियात्मक समूह रहेगा, अगर वह R के साथ जुड़ा हुआ है तो एलिफैटिक एल्कोहल कहलाएगा। अगर वह बेंजीन रिंग या फिर AR या फिर C6H5 के साथ जुड़ा हुआ है एल्कोहल तो वह एरोमेटिक एल्कोहल कहलाएगा। यह हो गया एल्कोहल का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा है फिनाल। तो जो फिनाल में अभी देखे हैं एरोमेटिक जो एल्कोहल है उसमें प्रथम मेंबर क्या है, C6H5OH। यह है फिनाल का सूत्र। तो ये किससे बना है, बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन, जब यहाँ से अभी देखे थे पहले इसके एक हाइड्रोजन बाहर निकला था C6H6 का और एक OH ग्रुप जुड़ा था तब इसका निर्माण हुआ था। तो यही कहलाता है फिनाल। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यह है बेंजीन रिंग, इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ का बाहर गया है और ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा OH और C6 जो H5 है वो हो जाएगा ये वाला रिंग। तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा जो भी कहलाता है फिनाल। तो ये हो गया फिनाल का इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं तीसरा आता है ईथर। तो जो ईथर है इसका सामान्य सूत्र होता है ROR। तो ये एक ईथर का सामान्य सूत्र है। तो इसमें जो R है इसका मतलब एल्किल ग्रुप रहता है और इस R का मतलब भी एल्किल ग्रुप रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों R जब समान प्रकृति के होंगे, माने कि ये CH3 है तो ये भी CH3 होगा, तब ये सम्मित ईथर कहलाएगा, क्योंकि समान रूप से इसमें R ग्रुप है। और जब इसमें ये R और ये R अलग अलग रहेंगे, माने कि एक R है और दूसरा R डैश है, माने कि ये CH3 है और ये C2H5 है, तब ये असम्मित ईथर कहलाता है। और दोनों R के बीच में O जो है यहाँ पे बॉन्ड बना करके जुड़ा रहेगा। तो ये ईथर का सामान्य सूत्र है। इसमें भी R के जगह एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है या फिर एल्किल ग्रुप, या फिर दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग हो सकता है या फिर एक तरफ एरोमेटिक रिंग हो सकता है। इस प्रकार से आगे इसके क्लासिफिकेशन में डिटेल्स रूप से ईथर को देखेंगे। अभी सामान्य रूप से इतना जान लेते हैं कि ROR ईथर का एक सामान्य सूत्र होता है या फिर ROR डैश इसका सामान्य सूत्र के रूप में पाया जाता है। अब इसका देखते हैं आगे हम लोग एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एल्कोहल तथा फिनाल का वर्गीकरण। तो जो एल्कोहल ग्रुप है वो OH रहता है, अभी हम लोग देखे हैं। तो इसमें जो है एल्कोहल तथा फिनाल को उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर में पाए जाने वाले हाइड्रोक्सी समूह। जो OH ग्रुप है OH, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जिस भी एल्कोहल या फिनाल में OH ग्रुप पाया जाएगा, इसकी संख्या के आधार पे उनको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, द्विहाइड्रिक एल्कोहल, त्रिहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में बांटा गया है। तो इस प्रकार से जो पहला इसका प्रकार आता है वह है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, जब एक OH ग्रुप रहेगा तो कहलाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH ग्रुप रहेगा तो कहलाएगा बाईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 रहेगा तो कहलाएगा ट्राई, और 4 रहेगा तो टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। अब 4 से ज्यादा OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो कहलाएगा पॉली माने कि एक से अधिक अनेक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से एल्कोहल को बांटा गया है क्लासिफिकेशन के आधार पे। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ये इस प्रकार से रहेगा
इसमें देखते हैं हम लोग कि एक ही OH ग्रुप उपस्थित है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। और ये सब R के जगह में आएंगे तो ये किस प्रकार का है, एलिफैटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा देखते हैं बाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसमें क्या होता है, CH3 CH CH2 OH और यहाँ पर भी एक OH ग्रुप उपस्थित रहेगा। माने यहाँ का जो CH2 था इसमें का एक हाइड्रोजन गायब हुआ है, यहाँ से 2 के जगह में 1 है और उसके जगह पे एक OH ग्रुप जुड़ा है। तो ये एक OH हुआ, ये दूसरा OH हुआ, 2 इसमें एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, माने कि 2 हाइड्रॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो क्लासिफिकेशन में ये क्या कहलाएगा, बाईहाइड्रिक एल्कोहल या द्विहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। अगर इसका हम लोग नामकरण देखेंगे IUPAC नाम के आधार पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं। तो प्रोप और नंबरिंग करेंगे कार्बन का, तो यहाँ से 1 2 3 प्रोप और पहले और दूसरे पे जुड़ा हुआ है OH, तो प्रोप 1 2 डाई आल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। प्रोपेन के लिए प्रोप आएगा, 1 2 पोजीशन पे OH है तो 1 2 और 2 एल्कोहल है तो एल्कोहल के लिए ऑल आता है लास्ट में, तो प्रोप 1 2 डाई ऑल इसका नामकरण हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसका नामकरण देखेंगे तो केवल पहले पोजीशन पे OH जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आल। अगर हम लोग देख लेते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का, तो यहाँ का जो 3 H है इसमें का एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा और एक OH ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1 2 3 और 3 अल्कोहल है तो ट्राई आल। तो प्रोपेन से आया है 3 कार्बन, इसलिए प्रोप 1 2 3 ट्राई आल इसका नामकरण होगा। तो यह हो गया मोनोहाइड्रिक, बाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से किसी यौगिक में एक से ज्यादा तो ये सब हो गए, माने कि 4 से ज्यादा या 3 से ज्यादा एल्कोहल ग्रुप पाया जाएगा तो उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। यह हो गया इसका। अब देख लेते हैं हम लोग कि जो है फिनॉल किस प्रकार से स्ट्रक्चर में, फिनॉल में किस प्रकार से OH ग्रुप जुड़ा रहता है। तो जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होता है, तो ये भी OH यहाँ पे एक्टिव है तो ये एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आएगा। और इसका जब हम लोग इसमें फिनॉल में मेथिल ग्रुप भी कहीं पे जुड़ा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फिनॉल कहलाएगा। और इसकी तुलना में ये 1 है तो दूसरे पोजीशन पे जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, 2 मेथिल फिनॉल कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर इसी बेंजीन रिंग में 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, डाईहाइड्रिक या बाईहाइड्रिक एल्कोहल, बाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। या फिर इसका जब 2 OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसका जो साधारण नाम है वो रहता है केटेकॉल। जैसे 1 OH वाले को फिनॉल बोलते हैं तो 2 वाले को केटेकॉल कहते हैं। अगर हम लोग इसमें देख लेते हैं 3 OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो इसका जो नाम है क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, या फिर हाइड्रॉक्सीक्विनॉल इसका नाम पाया जाता है। तो इसका जो साधारण नाम है वो होगा हाइड्रॉक्सीक्विनॉल। तो इस प्रकार से एरोमेटिक वाले में भी मोनो, डाई और ट्राई प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण। अब तो देख लिए मोनो, बाई, ट्राई करके। अब अगला जो वर्गीकरण है उसको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन के आधार पे दिया गया है। तो जो वर्गीकरण में आएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के वर्गीकरण में पहला आता है 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा है 2 डिग्री एल्कोहल और तीसरा क्या कहलाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें देखते हैं
कि जो सबसे पहले देखेंगे कि sp3 वाला कार्बन से जब एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसके आधार पे वर्गीकरण। तो पहला देखते हैं sp3 कार्बन से जब OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो इसका वर्गीकरण। तो यहाँ पे 3 ठो आता है, पहला 1 डिग्री एल्कोहल, दूसरा आएगा 2 डिग्री एल्कोहल और तीसरा रहता है 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें जो 1 डिग्री एल्कोहल है इसमें क्या होगा, RCHHOH। इसमें जो है यह है एल्कोहल ग्रुप। तो हाइड्रॉक्सी ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जब किसी एक कार्बन से, यहाँ पे एक CH3 माने कि एक कार्बन है, एक कार्बन से डायरेक्ट अटैच रहेगा तो 1 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। अब देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें आएगा RC, R' और OH। इसमें का OH है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्ट पहले R और दूसरे R, माने कि 2 ठो R से डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। तो एल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जब 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन की जगह पे एक और R ग्रुप आ करके जुड़ जाता है। तो OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जब डायरेक्ट 3 और कार्बन से या डायरेक्ट 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा रहेगा, माने कि ये जो कार्बन है इसके कार्बन से, इसके कार्बन से, इसके कार्बन से 3 अन्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहलाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो एक कार्बन से डायरेक्ट OH वाला कार्बन रहेगा तो 1 डिग्री एल्कोहल। OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 2 अन्य कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो 2 डिग्री एल्कोहल। और OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन 3 अन्य कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वह कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से इसमें इनको वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद दूसरा आता है एलालिक एल्कोहल। तो जो एलालिक एल्कोहल है उसमें क्या होगा, OH समूह से कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, माने कि जिसमें एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहेगा उस कार्बन से क्या होगा, डबल बंध वाला कोई सा कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। तो उस प्रकार का जो एल्कोहल है वह कहलाएगा एलालिक एल्कोहल। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो CH2 H2C डबल बॉन्ड C CH2OH, यह है एक प्रकार का एलालिक एल्कोहल का उदाहरण। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो एल्कोहल ग्रुप है इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन sp3 संकरण पाया जा रहा है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे sp2 संकरण पाया जा रहा है। तो एल्कोहल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जब sp3 संकरण वाला हो और इससे जुड़ा हुआ कार्बन sp2 संकरण वाला हो तो इस प्रकार के जो एल्कोहल रहेंगे इनको बोला जाता है एलालिक एल्कोहल। और जहाँ पे डबल बंध रहता है वहाँ पे sp2 संकरण पाया जाता है और जहाँ पे केवल सिंगल बंध रहता है, एकल बंध, वहाँ पे हमेशा sp3 संकरण पाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी जो एल्कोहल है एलालिक एल्कोहल, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एलालिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलालिक एल्कोहल और 3 डिग्री एलालिक एल्कोहल। तो ये जो एल्कोहल है इसमें OH ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री एलालिक एल्कोहल कहलाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन था इसको एक हाइड्रोजन कर देंगे और इधर हम लोग एक और कार्बन से इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो OH से जुड़ा हुआ कार्बन पहले कार्बन से जुड़ा और दूसरे कार्बन से भी जुड़ गया तो ये क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एलालिक एल्कोहल कहलाएगा। अब क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे फिर से एक C वाला ग्रुप जोड़ देंगे, माने कि CH3 ग्रुप। तो इस OH से जुड़ा हुआ कार्बन 1 2 3 अन्य कार्बन से जुड़ गया तो ये जो
एलालिक एल्कोहल है क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एलालिक एल्कोहल कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो एलालिक एल्कोहल है यह भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रकार से रहते हैं। अब अगला आता है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो जो बेंजाइलिक एल्कोहल है उसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग से कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी रहेगी और उस पार्श्व श्रृंखला पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो उस प्रकार का जो एल्कोहल है वो क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एक लेंगे हम लोग बेंजीन रिंग इस प्रकार से, इससे कोई सा भी पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग से अटैच्ड मेथिल ग्रुप है, इसमें का क्या होगा? एक हाइड्रोजन माइनस होगा और एक OH प्लस होगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन माइनस होगा तो ये बन जाएगा CH2 और एक OH प्लस होगा तो यहाँ से OH आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ एल्कोहल ग्रुप वाला कोई बेंजीन रिंग है, इस प्रकार के एल्कोहल को बोला जाता है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल में भी 3 प्रकार का रहता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ से इस एल्कोहल को देखेंगे, इससे जुड़ा हुआ कार्बन किसी एक कार्बन से, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन इस एक कार्बन से डायरेक्टली यहाँ पे अटैच है तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ का इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें का एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा और यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप से इसको जोड़ देंगे। तो अब OH ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये जो है 2 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। उसके बाद इसी में इस हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इसकी जगह पे यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप जोड़ देंगे तो इस एल्कोहल से जुड़ा हुआ कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। तो इस प्रकार से जो बेंजाइलिक एल्कोहल है यह भी 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। उसके बाद अगला उदाहरण है, इसमें sp2 और OH बंध युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इसमें देखेंगे कि जो एल्कोहल ग्रुप है वह sp2 संकरण वाले कार्बन से सीधा सीधा जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको विनाइल एल्कोहल कहा जाता है। sp2 वाला कार्बन रहेगा उनसे OH ग्रुप सीधा सीधा जुड़ा रहेगा तो इस प्रकार के एल्कोहल का उदाहरण है विनाइल एल्कोहल। जो CH2 डबल बॉन्ड, इसको ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसमें का ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे sp2 संकरण पाया जाएगा और sp2 संकरण से जुड़ा हुआ ये कार्बन OH ग्रुप से यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ करके एल्कोहल बना रहा है तो ये हो जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। इसका और उदाहरण है, अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप, जब बेंजीन रिंग को देखेंगे तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड इस प्रकार से रहता है। इसमें जब OH ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसमें sp2 संकरण पाया जाएगा तो इस डबल बॉन्ड से ये वाला OH ग्रुप सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए फिनॉल, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। फिनॉल भी एक प्रकार से sp2OH प्रकार का एल्कोहल कहलाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो जब 2 OH ग्रुप जुड़ेगा तो इस डबल बॉन्ड से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा कैटेकॉल। और इसी प्रकार से अगर इसमें तीसरा भी OH ग्रुप जुड़ जाता है तो इस प्रकार से इसमें भी मोनो, बाई और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पाया जाएगा। अब अगला आता है ईथर का वर्गीकरण। तो अभी तक हम लोग एल्कोहल का वर्गीकरण देख रहे थे, आगे देखेंगे ईथर का वर्गीकरण। तो ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है वो रहेगा CnH2n+2 और
सूत्र, अगर हम लोग एल्कोहल का सामान्य सूत्र देखेंगे तो CnH2n+1 OH है। यहाँ पे नहीं देख पाए थे एल्कोहल का, तो इस प्रकार से रहते हैं CnH2n+1 OH, और जो ईथर का सामान्य सूत्र है उसमें रहेगा CnH2n+2 O। तो ईथर में ROR होता है, उसका सामान्य फार्मूला इसके बारे में देखे थे। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। एक आएगा साधारण या फिर सम्मित ईथर, और दूसरा आता है मिश्रित या असम्मित ईथर। तो जो साधारण या सामान्य ईथर है उसका सूत्र हो जाएगा ROR। इसमें इसके जगह पे अगर CH3 है तो इसके जगह भी CH3 रहेगा, और यहाँ पे O के जगह में O रहेगा। तो जब ROR प्रकार का ईथर देखते हैं तो इसमें दोनों R ग्रुप समान रहेंगे, जैसे कि CH3 और O, या फिर C2H5O, और इधर भी रहेगा C2H5O। तो ये कहलाएगा सम्मित ईथर। इसका जब नामकरण करते हैं तो यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप है, तो दो ठो मेथिल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल, और बीच में O है तो ईथर, डाई मेथिल ईथर। इसका नामकरण करेंगे तो दो ठो एथिल ग्रुप है, तो डाई एथिल ईथर इसका नाम होगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे C6H5 भी हो सकता है। इस प्रकार से अगर ये जो C6H5 है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे O से इस प्रकार से बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ रहेगा। यह जो C6H5 है, एक C6H5 का मतलब एक तो बेंजीन रिंग, और दूसरा C6H5 का मतलब दूसरा बेंजीन रिंग। इनसे जब O इस प्रकार से जुड़ा रहता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये C6H5 को फेनिल ग्रुप बोलते हैं, और दो फेनिल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल, और बीच में O है तो ईथर। तो इस प्रकार से ये सम्मित ईथर कहलाता है। अगर असम्मित ईथर देखेंगे या मिश्रित ईथर देखते हैं दूसरा प्रकार में, तो मिश्रित ईथर में यहाँ पे जो दो R है ये दोनों R ग्रुप अलग अलग रहेंगे, माने कि ये R डैश हो जाएगा, और यहाँ पे जो CH3 है तो दूसरे R के जगह में इसको छोड़ करके कोई अन्य एल्किल ग्रुप रहेगा, जैसे कि C2H5 या फिर C3H7, कुछ भी इधर हो सकता है, लेकिन मेथिल यहाँ पे फिर से नहीं आएगा। तो ये कहलाएगा मिश्रित या फिर असम्मित ईथर। अब इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पे अगर फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसको छोड़ करके कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ सकता है, जैसे कि CH3 या फिर C2H5 या फिर C3H7, कुछ भी यहाँ जुड़ेगा, लेकिन फिर से ये वाला फेनिल ग्रुप यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। तो इस प्रकार के जो ईथर रहते हैं वो असम्मित ईथर या फिर मिश्रित ईथर कहलाते हैं। उसके बाद अगला दिया हुआ है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर का नामकरण। अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन देखे हैं और तीनों का इंट्रोडक्शन देखे हैं। इनके नामकरण के बारे में अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यही तक।